हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग खाद्य संसाधन पाठ के प्रश्नावली के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरकों के उपयोग की तुलना कीजिए। देखिए, अगर खेत में खाद प्रयोग हो रहा है तो खाद प्रयोग करने से उर्वरक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन लंबे समय तक बनी रहती है। हाँ, उससे तुरंत पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है लेकिन उर्वरक क्षमता लंबे समय तक बनी होती है। यही उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो फसल की उत्पादन अधिक होगी और उर्वरक शक्ति तुरंत उसे प्रदान होगी लेकिन उर्वरक क्षमता जो है लंबे समय तक बनी नहीं रहती है। इससे खेत खराब होते जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें। पादप संकरण किस प्रकार फसल की नई किस्म विकसित करने में सहायक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पादप संकरण कराकर हम लोग समुन्नत किस्म के संकर बीज प्राप्त करते हैं, है ना, हाइब्रिड बीज प्राप्त करते हैं। वो क्या होता है, उनकी उर्वरक क्षमता अधिक हो, वो जल्द उनका पैदावार अधिक होता है, उच्च उत्पादन होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, वो कम समय में तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे इसके गुण हैं। तो इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वैसे कैसे विकसित किया जाता है, इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है। वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लेंगे, चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है। नंबर 3 देखिए, समुन्नत किस्मों के गुण और दोष की तुलना करें। देखिए, समुन्नत किस्म के यहाँ पे मैंने गुण दिखा रखे हैं कि उपज उच्च होती है, पहले ही पक जाते हैं, है ना, खाद का बेहतर असर होता है, वांछित गुणों की उपलब्धि होती है, पौधे बौने होते हैं और विस्तृत अनुकूलशीलता होती है। और उनके दोष यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उच्च कृषि निवेश, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, कम चारे की प्राप्ति और खरपतवार नियंत्रण अधिक करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ डिटेल में लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों का चयन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। फसलों का चयन करें। देखिए, हम लोग दो या दो से ज्यादा फसल को एक साथ उगाकर जब बोते हैं तो उसको मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक या एक से अधिक फसल को एक साथ उगाया जाता है, जैसे गेहूं, सरसों हुआ, मूंगफली, सूरजमुखी हुआ, ऐसा। अच्छा, इसमें से ऐसे फसल को चुना जाता है कि जिसमें अगर कहा जाए तो एक फलीदार लगा दिया जाता है और एक धान्य फसल लगाया जाता है, इस तरह से, है ना। और उनमें वर्षा की कमी ऐसे खेत को चुना जाता है जिसमें वर्षा कम मात्रा में होती है और वहां पे इसका उत्पादन अच्छा से हो जाता है ना जी, मिश्रित फसल का। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। देखिए, फसल चक्रण क्या है कि फसल को भूमि पर बदल बदल कर बोना, एक फसल उग गया फिर उसमें दूसरे प्रकार की फसल बोना, इसी को फसल चक्रण कहते हैं। इससे क्या होता है कि उससे क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी रहती है उसकी आपूर्ति हो पाती है। जैसे कभी दलहन उगाएंगे तो मिट्टी में आपको पता है कि उनकी जड़ों से वहां पे जो राइबोजियम के जीवाणु होते हैं वो डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर कर उसे मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। तो इससे क्या होता है, फसल बदल बदल के बोनी चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बरकरार रहे। तो वीडियो पॉज करके आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खरपतवार नियंत्रण के तरीकों की चर्चा करें। देखिए, खरपतवार नियंत्रण करने के कई सारे तरीके। पहले यांत्रिक विधि, खुरपी और हाथ से, है ना, जोत कर, जला कर, है ना, बाढ़ में निकाला जाता है, ऐसे करके, है ना। कर्षण विधि, इसमें क्या कहते हैं, बीज तैरती हैं और फसल पर फसल बोना और फसल चक्रण, जिससे वो क्या होगा जी, वो खरपतवार नियंत्रित हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, है ना। वो रासायनिक विधि, उसमें रसायनों का प्रयोग करें। जैविक विधि, है ना, कांटेदार जो खरपतवार होते हैं और जैसे नागफनी को, कांटेदार खरपतवार जैसे नागफनी को की नियल कीड़ों द्वारा तथा जलीय खरपतवार को फिश ग्रास कार्य द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारी विधियां हैं, उससे हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारकों का वर्णन करें। तो देखिए, जैविक और अजैविक कारक, अगर जैविक कारक में बात करें तो जैविक कारक में आपके हो जाएंगे कोई फफूंद वगैरह लग जाना, सूक्ष्म जीव वगैरह, है ना जी, जीवाणु, ये सब, चूहे वगैरह, ये सब। और अजैविक कारक में नमी और तापमान। तो इसके बारे में मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है और यहाँ डिटेल में दे भी रखा है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।